डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है धनु यानी कि सेजिटेरियस के फरवरी 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा धनु के लिए आने वाला महीना, क्या क्या बदलाव आएंगे ग्रहों की स्थिति के कारण, इन सभी चीज़ों पर चर्चा होगी। मासिक राशिफल में मैं जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, इनकम, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट सेहत, हर चीज़ पर चर्चा करता हूँ और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताता हूँ। तो शुरुआत करते हैं धनु के लिए फरवरी 2023 के मासिक राशिफल का। कहाँ से देखें राशिफल? जैसा मैं हर बार कहता हूँ, लग्न और राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बनते। मेरे हिसाब से अगर आपको अपना लग्न पता है तो लग्न से ऑब्जर्व करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इनकेस आपका लग्न नहीं पता आपको तो राशि से ऑब्जर्व कीजिए। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। जनरल प्रेडिक्शन से स्टार्ट करते हैं। लग्न को देखेंगे, 7 तारीख तक बुध रहेंगे लग्न में स्थापित। बुध आपके लिए वैसे थोड़े बाधक ग्रह हैं। अपने आप में बुध एक शुभ ग्रह है, शुभ भी नहीं कह सकते बुध को। बुध कंडीशनल बेनिफिक या मेलिफिक प्लैनेट होते हैं, यानी कि अगर अच्छे ग्रह के साथ बैठे हैं तो शुभ व्यवहार करते हैं, अगर किसी पाप ग्रह के साथ बैठे हैं तो थोड़ा इनका नेचर भी वैसा ही हो जाता है। लेकिन क्योंकि अकेले बैठे हैं तो शुभता रहेगी। लेकिन बुध, जैसा मैंने कहा, आपके लिए एक बाधक ग्रह है। तो जो महीने के शुरुआती 7-8 दिन है, यहाँ पे जीवन में बहुत बाधाएं आएंगी, थोड़े ऑब्स्टेकल्स आएंगे। उसके बाद जब बुध अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे 7 या 8 तारीख को, उसके बाद जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे उनमें भारी कमी आएगी और जीवन आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। लग्न पर मंगल की दृष्टि बनी रहेगी। मंगल आपके लिए पंचम भाव के स्वामी हैं और 12वें घर के स्वामी हैं और छठे घर में बैठे हैं। क्योंकि मंगल अब मार्गी हो गए हैं, बहुत लंबे समय से वक्री चल रहे थे, जनवरी में मार्गी हो गए। और मंगल आपके लिए बहुत हद तक शुभ ग्रह है क्योंकि आपके लग्न के स्वामी बृहस्पति से अच्छे संबंध हैं। तो उनकी दृष्टि लग्न पर अच्छा प्रभाव देगी। छठे भाव में वैसे भी मंगल अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन एग्रेशन बहुत रहेगा। वैसे भी अग्नि तत्व की राशि है लग्न में आपके, तो एग्रेशन होता ही है और मंगल की दृष्टि भी एग्रेशन को बढ़ाएगी। तो अपने एग्रेशन पर आपको पूरे इस महीने में बहुत कंट्रोल रखना है, बहुत ध्यान देना है। और किसी ग्रह का डायरेक्ट प्रभाव लग्न पर नहीं पड़ रहा तो लग्न के स्वामी को भी देखते हैं। लग्न के स्वामी बनते हैं आपके बृहस्पति और अपनी राशि में चौथे घर में राजयोग बनाकर बैठे हैं, अच्छी स्थिति में है। तो ये बता रहा है कि आपके लिए जो महीना है ये शुभ ही रहेगा, अच्छा ही रहेगा। जब लग्न के स्वामी अच्छी पोजीशन में होते हैं और अभी केंद्र में बैठे हैं, यानी कि स्टेबिलिटी रहेगी। केंद्र को विष्णु स्थान कहते हैं, क्योंकि अगर केंद्र अच्छे हैं तो आपके जीवन में बहुत स्टेबिलिटी रहती है। बस एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो बृहस्पति हैं वो पाप कर्तरी योग में है, क्योंकि एक साइड आपका राहु है, एक साइड शनि है बृहस्पति के। तो बृहस्पति और चौथा भाव दोनों ही पाप कर्तरी योग में आ गया। तो फैमिली से थोड़ी दूरियां आ सकती है, फैमिली से थोड़ा मनमुटाव हो सकता है और इमोशनल लेवल पर कई लोगों से इस महीने आप दूर हो जाएंगे। ऐसा सबके साथ होता है, जीवन में कोई समय आता है जब इमोशनल इम्बैलेंस आता है। वैसा ही कुछ आपके साथ इस महीने दिख रहा है। जैसा मैंने शुरू में बुध के राशि परिवर्तन के बारे में बताया था, बुध आपके लिए 10वें घर है और 7वें घर दोनों के ही स्वामी है। और 7-8 तारीख के आसपास वो दूसरे स्थान में, धन स्थान में चले जाएंगे, क्योंकि 10वें भाव के स्वामी है। 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण होते हैं। तो जो लोग जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे, करियर में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहते थे, उनके लिए 7 से 8 तारीख के बाद बहुत अच्छे योग अवश्य बनेंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन भी होगा और शुक्र 15 तारीख को राशि परिवर्तन करके चौथे भाव में आकर उच्च के हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा है क्योंकि दो जो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं वो साथ में आ रहे हैं, चौथे घर में आ रहे हैं और दोनों ही अच्छी पोजीशन में है। बृहस्पति अपनी राशि में होंगे, शुक्र उच्च के होंगे, यानी कि प्रॉपर्टी संबंधित, वाहन संबंधित, लग्जूरियस चीज़ों के संबंध में आपको इस महीने बहुत कुछ प्राप्त होगा। और क्योंकि दोनों मिलकर 10वें स्थान को भी देखेंगे तो ये जो पूरा महीना है आपके करियर के संबंध में भी, स्पेशली 15 तारीख के बाद, बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत अच्छी न्यूज़ आपको अपने कार्य क्षेत्र में इस महीने मिल सकती है। जब 10वां भाव इतना अच्छा इम्पैक्ट हो रहा है तो पूरा जीवन आगे की तरफ बढ़ता ही है। सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे। पहले वो वाणी के स्थान में रहेंगे 13 तारीख तक, तो वहाँ पे अपनी वाणी पे ध्यान दीजिएगा।
लेकिन क्योंकि सूर्य आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी है तो धन तो अवश्य आएगा महीने के शुरुआती भाग में। प्रॉब्लम उसके बाद आएगी क्योंकि वो शनि के साथ बैठ जाएंगे तीसरे भाव में। तो ये वो समय है जब आपके मिसकम्युनिकेशन बहुत होंगे, भाई बहनों से दोस्तों से झगड़े थोड़े हो सकते हैं। राहु का पंचम में होना आपके लिए अच्छा ही है, स्पेशली अगर किसी क्रिएटिव फील्ड में है, मार्केटिंग से जुड़ा कुछ काम करते हैं, मीडिया से जुड़ा कुछ काम करते हैं, तो ये महीना बहुत क्रिएटिव रहने वाला है। तो ओवरऑल अगर ग्रहों की स्थिति देखें तो आपके लिए सब कुछ अच्छा ही है। केतु का लाभ स्थान में अकेला होना थोड़ा नकारात्मक इसलिए है क्योंकि कुछ कार्यों में बाधाएं केतु अवश्य इस महीने आपके लिए डालेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा ओवरऑल ग्रहों की स्थिति आपके लिए बहुत शुभ ही दिख रही है, आपके जीवन को आगे ही लेकर जाएगी। विशेष योगों की बात करते हैं, जैसा मैंने कहा बृहस्पति बहुत स्ट्रांग योग बना रहे हैं, राजयोग 2 तरह के बना रहे हैं क्योंकि 2 केंद्रों के स्वामी हैं, और हंस नाम का महापुरुष योग भी बना रहे हैं, और महीने के शुरुआती कुछ दिन माला योग भी रहेगा जो कि एक नाभस योग होता है, और ये भी आपके जीवन को एक कंटिन्यूटी देगा। तो ओवरऑल जैसा मैं कहते आ रहा हूँ महीना बहुत शुभ है, महीना आपको जीवन में आगे ही लेकर जाएगा। मंगल क्योंकि छठे स्थान से बैठ के देख रहे हैं और 12वें घर के भी स्वामी हैं, तो सेहत का ध्यान दें क्योंकि 12वां भाव है, हॉस्पिटल्स के चक्कर लग सकते हैं, डॉक्टर के चक्कर लग सकते हैं, थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो सकती है। इस महीने के पॉजिटिव्स मेरे हिसाब से क्या हो सकते हैं, जीवन में कुछ नया शुरुआत होगा, जीवन में कुछ बहुत महत्वपूर्ण होगा जो आपके जीवन को एक नई डायरेक्शन दे सकता है। बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे, और उत्साह बहुत रहेगा, हिम्मत बहुत रहेगी। पैसा भी आता हुआ दिख रहा है, स्टेबिलिटी भी आती हुई दिख रही है, और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए आप प्रयास करेंगे और कुछ ऐसा करने में सफल होंगे इस महीने जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए सफलता देगा। कुछ लोगों से अगर आपके डिसएग्रीमेंट भी हुए थे उनको भी आप इस महीने सुलझा सकते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा, और सेलिब्रेशन के बहुत मौके इस महीने आपको और आपके परिवार को मिलने वाले हैं, स्पेशली आपकी साइड से। नेगेटिव क्या हो सकता है, सब कुछ अच्छा चलते हुए भी, जैसे मैंने शुरू में कहा था चौथा भाव पाप कर्तरी योग में है, तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होगा लेकिन मन खुश नहीं होगा, और ऐसा बार बार होगा, 2-2 3-3 दिन बाद ऐसा भाव आया करेगा कि सब कुछ है लेकिन फिर भी मन बहुत उदास है। तो उस फीलिंग पे थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, और कहीं कहीं आप थोड़े सेल्फिश हो जाएंगे और उसका भी एक नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। लेकिन अगर ओवरऑल देखूं तो महीना अच्छा है। करियर की तरफ चलते हैं। 10वें स्थान को देखा जाता है, 10वें स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, तो ये अच्छा है। और इसके साथ ही 2, 6, 10 भाव जो होते हैं ये करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि अर्थ त्रिकोण होते हैं। तो दूसरे भाव में सूर्य होंगे, छठे भाव में मंगल होंगे, और 10वां भाव भी दृष्ट है, यानी कि तीनों भाव एक्टिवेटेड हैं। तो ये महीना करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ने के लिए हो, नई जॉब के लिए हो, करियर का ग्राफ ऊपर लेके जाने के लिए हो, हर चीज़ के लिए महीना बहुत अच्छा है। 10वें स्थान के जो स्वामी है बुध, वो लग्न में रहेंगे, तो यह भी अच्छा है क्योंकि राजयोग वाली स्थिति में होंगे, और उसके बाद भी वो अर्थ त्रिकोण में आ जाएंगे, यानी कि 7 से 8 तारीख के बाद। तो ये पूरा महीना आपके करियर के प्रोस्पेक्टिव से तो बहुत शुभ दिख रहा है, करियर में आगे बढ़ने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। शुक्र जो कि आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी है और छठे भाव के स्वामी है, वो उच्च के होकर चौथे भाव में आकर 10वें भाव को दृष्ट करेंगे। तो देखिए 10वां भाव कितना इम्पैक्टेड है। जब भी कोई भाव बहुत इम्पैक्टेड होता है या उसके स्वामी बहुत इम्पैक्टेड होते हैं तो उससे जो जुड़े रिजल्ट होते हैं वो मिलना शुरू हो जाते हैं। तभी मैं कह रहा हूँ ये जो महीना है कार्य क्षेत्र के लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ने की बात हो, इंक्रीमेंट्स की बात हो, जो भी चीज़ हो, जो भी प्रॉब्लम आ रही हो, जो चीज़ें सुलझानी हो, जो चीज़ें नई करनी हो, हर चीज़ के संबंध में ये महीना आपके कार्य क्षेत्र के हिसाब से तो बहुत अच्छा दिख रहा है। मेरे हिसाब से पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, भाग्य का साथ मिलेगा, बॉसेस का साथ मिलेगा, मैनेजमेंट का साथ मिलेगा, अपने आप को डेवलप कर पाएंगे, नई चीज़ें सीख पाएंगे, और सेल्फ इवेल्युएशन का करियर के पर्सपेक्टिव से भी आपको बहुत मौका मिलेगा। आपके पूरे व्यक्तित्व में एक आकर्षण रहेगा, स्पेशली जो गवर्नमेंट सेक्टर में लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, और वह लोग जो गवर्नमेंट जॉब पाना भी चाहते थे उनके लिए भी महीना बहुत अच्छा है। लोग आपके ऊपर बहुत भरोसा करेंगे, स्पेशली अगर कुछ ऐसा काम करते हैं जहां पर आप प्रेजेंटेशंस देते हैं, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। नकारात्मक क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा क्योंकि प्रभाव है 10वें भाव पर, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा एम्बिशियस आप हो सकते हैं, और जब अचानक ये चीज़ होती है तो व्यक्ति गलत निर्णय लेता है। वैसा ही आपके साथ हो सकता है, और ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के साथ थोड़ा झगड़ा भी हो सकता है कार्य क्षेत्र में, तो इससे बच के रहें। अगर आपका एजुकेशन संबंधित, मैनेजमेंट संबंधित, कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ा कुछ कार्य है
या फिर अगर आपका ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा कुछ कार्य है या कुछ ऐसा कार्य है जिसमें लिखा पढ़ी बहुत होती है, बैंक से जुड़ा कुछ कार्य है, तो महीना आपके लिए अच्छा ही है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। सप्तम भाव को देखा जाता है। सबसे पहले तो सप्तम भाव पर सप्तम भाव के स्वामी की दृष्टि तो बनी रहेगी 7 से 8 तारीख तक, बुध। तो ये समय बिजनेस के लिए अच्छा है। उसके बाद भी वो धनस्थान में ही जा रहे हैं, यानी कि बुध। तो ये महीना बिजनेस के लिए ओवरऑल ठीक है। अभी क्योंकि सप्तम से पंचम में केतु बने रहेंगे कुछ समय तक, तो हाँ, जो लोग बिजनेस करते हैं थोड़ी बहुत रुकावटें तो आएंगी। आप ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे कि काम सब अच्छा चल रहा है लेकिन फिर भी कुछ रुकावटें आ जाती हैं, तो प्रभाव तो रहेगा, लेकिन ओवरऑल ग्रहों की स्थिति ठीक है। तो सकारात्मकता भी आपके बिजनेस में आपको देखने को मिलेगी। लाभ स्थान के स्वामी आपके लिए जो बनते हैं शुक्र, वो उच्च के हो रहे हैं, तो ये भी बता रहा है कि ये महीना बिजनेस के संबंध में अच्छा ही है। सूर्य भी तीसरे भाव में आ जाएंगे, जो कि सप्तम से नवम है, यानी कि जो कॉम्प्लिकेशंस गवर्नमेंट की साइड से आपके बिजनेस में आ रही थी, कोई नोटिस आए हुए थे और उनका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, तो वो सब चीज़ें सॉल्व करने के लिए भी महीना अच्छा है। तो ओवरऑल ये महीना बहुत शुभ है। इस महीने का लाभ उठाइएगा। पॉजिटिव्स क्या हो सकता है इस महीने का, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, वही मुझे लग रहा है कि कोई लॉ सूट चल रहा था, कोई लीगल कार्रवाई चल रही थी जो नहीं सुलझ रही थी, उसके संबंध में कुछ अच्छा मिलेगा। बहुत क्रिएटिविटी रहेगी, इमेजिनेटिव बहुत रहेंगे अपने बिजनेस के संबंध में, और आपको ये भी समझ आ जाएगा कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो आपके बिजनेस को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। स्पेशली अगर आपकी बड़ी कंपनी है, बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इस महीने, बहुत चीज़ें सामने आएंगी, बहुत तथ्य सामने आएंगे जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे, और आपकी ऊर्जा भी बहुत सकारात्मक रहेगी। आप बहुत एक नई ऊर्जा के साथ इस महीने काम कर पाएंगे अपने बिजनेस को आगे लेकर जाने के लिए। ये सारी अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। नेगेटिव क्या हो सकता है, आप थोड़ा अपने काम को अलाइन नहीं कर पाएंगे, थोड़ा डिसऑर्गेनाइज्ड वे में आपका काम होगा, क्योंकि ऊर्जा बहुत होगी, उसको शायद संभाल नहीं पाएंगे, उसके कारण थोड़ा नुकसान हो सकता है। और कभी कभी आप बहुत इम्पल्सिव हो जाएंगे, अचानक से उत्साहित हुए और कुछ निर्णय ले लिया और वो बिजनेस पर भारी पड़ सकता है। अगर आपका एनिमल प्रोडक्ट से जुड़ा, लिक्विड से जुड़ा, केमिकल से जुड़ा, ट्रांसपोर्ट से जुड़ा कुछ भी बिजनेस है, तो महीना बहुत लाभकारी। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे नहीं हैं, बीच के 10 दिन बहुत शुभ है, यहाँ पे लाभ अवश्य होगा, ज़्यादा लाभ होगा। जो अंतिम दिन है 20 तारीख के बाद, यहाँ पे थोड़ा सा बच के रहें। लाभ तो हो सकता है लेकिन अचानक कोई गलत इन्वेस्टमेंट के कारण नुकसान भी हो सकता है। तो ओवरऑल मिला जुला सा महीना है इन्वेस्टमेंट के लिए। जहाँ तक इनकम की बात है, देखिए 13 तारीख तक तो धन स्थान में सूर्य महाराज रहेंगे, जो भाग्य स्थान के स्वामी है, तो ये अच्छा है। और जो लाभ स्थान के स्वामी है शुक्र, वो उच्च के हो जाएंगे 15 तारीख के बाद। तो ओवरऑल महीना पूरा अच्छा है, लेकिन सूर्य भी एक क्रूर ग्रह है और केतु जो लाभ स्थान में बैठे हैं वो भी क्रूर ग्रह हैं। तो ये हो सकता है इस महीने की पैसा रुक रुक कर आएगा, कहीं पे पैसा आपका अटक भी सकता है। और जो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई सपोज आप 1000 रुपये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो शायद वहाँ पे 1000 की जगह 700 ही मिले। तो महीना अच्छा है लेकिन ऑब्स्टेकल्स के साथ पैसा आएगा। जहाँ तक खर्चों की बात है, खर्चे तो इस महीने थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं। फैमिली पे बहुत खर्चा होगा, फैमिली इवेंट्स पे बहुत खर्चे होंगे, सेहत पर खर्चे करने पड़ेंगे, यात्राओं पर, स्पेशली धार्मिक यात्राओं पर बहुत खर्चे होंगे, धर्म से जुड़े कार्यों पर खर्चे होंगे। और ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत ही बड़ा इवेंट इस महीने आपके घर में हो सकता है, आपके परिवार में रिश्तेदारों के साथ कुछ हो सकता है, उस पर अत्यंत खर्चा दिख रहा है। किसी चीज़ की तैयारी पर भी इस महीने बहुत खर्चा होगा। तो ओवरऑल फाइनेंसेस के हिसाब से कहूँ तो महीना मिला जुला है, पैसा आएगा लेकिन थोड़ा रुक के, और खर्चे थोड़े अत्यंत होने वाले हैं। लव लाइफ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं। महीना पूरा ही अच्छा है, ये महीना बहुत शुभ रहेगा उनके लिए जिनकी बातचीत बंद हो गई थी। अचानक से चीज़ें बदलेंगी, व्यवहार बदलेगा, भाव बदलेंगे, और जो बातचीत बंद हो चुकी थी वो उसकी शुरुआत वापस हो सकती है, स्पेशली महीने के अंतिम भाग के समय, और उससे पहले भी इंडिकेशंस मिल जाएंगे। जो लोग नए रिलेशनशिप में आना चाहते हैं उनके लिए भी समय अच्छा है, स्पेशली जैसे ही शुक्र उच्च के होंगे, क्योंकि शुक्र लाभ स्थान के भी स्वामी है जो कि त्रिकोण स्थान भी है। तो 15 तारीख के बाद का समय अच्छा है जो लोग रिलेशनशिप में एंटर करना चाहते हैं। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, देखिए पंचम भाव में राहु है, तो ठीक है, थोड़ी अनस्टेबिलिटी के साथ चीज़ें आगे बढ़ ही रही होंगी। आकर्षण बहुत रहता है लेकिन चीज़ें बहुत अनक्लियर भी रहती हैं। कभी कभी लगता है रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर अचानक से कुछ ऐसा होता है जो आपको लगता है कि क्या आप सही पार्टनर के साथ हैं।
तो ऐसा आपके साथ हो रहा होगा और आगे भी कुछ समय तक होगा। तो थोड़ा तो क्लैरिटी रखिए, थोड़ा स्टेबिलिटी अपने मन में भी रखिए और व्यर्थ की चिंताओं से बचें। पंचम के स्वामी मंगल हैं और वो छठे में बैठे हैं, तो इस महीने थोड़े लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि शुक्र उच्च के हो रहे हैं, प्यार के कारक हैं, भोग के कारक हैं, अट्रैक्शन के भी एक तरह के कारक हैं। तो झगड़े भी अगर होते हैं तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि शुक्र आपके लग्न के स्वामी के साथ ही आके बैठ रहे हैं। तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण आपके रिलेशनशिप में हो सकता है अनस्टेबिलिटी के बावजूद भी आपका जो रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ेगा। और शादी की बात डिस्कस भी यदि करनी है तो उसके लिए भी ये जो महीना है, स्पेशली 15 तारीख के बाद, बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल रिलेशनशिप के लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। थोड़े बहुत झगड़ों को अगर अवॉइड कर दे, महीना अच्छा है। शुभ क्या हो सकता है, बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स आएंगे जहाँ पर आपको बहुत प्रसन्नता होगी, जहाँ पर बहुत पैशनेट रहेंगे आप एक दूसरे के प्रति। क्रिएटिविटी दिख रही है इस महीने, आप दोनों एक दूसरे के लिए कुछ अलग करने का प्रयास करेंगे। वाणी में भी मधुरता रहेगी और आप कॉन्शियस एफर्ट रखेंगे कि अपने पार्टनर से जब बात करें तो कुछ बहुत अच्छा, बहुत मधुर बोलें, और ऐसा करना भी चाहिए इस महीने। और बहुत कंफर्टेबल रहेंगे एक दूसरे के साथ। नकारात्मक क्या हो सकता है, कभी कभी रिलेशनशिप एक बंधन की तरह लगने लगेगा आपको लगेगा कि जब रिलेशनशिप में नहीं थे तब बहुत अच्छे हैं। ऐसा सबके साथ होता है। तो इस महीने ऐसे ख्याल कई बार आएंगे। ऐसा लग रहा है कि इस महीने बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं रिलेशनशिप में, जो कि अच्छे तो होंगे, लेकिन जब बड़े चेंजेस आते हैं तो व्यक्ति कभी कभी परेशान हो जाता है, डर जाता है, सहम जाता है। तो शायद उन चेंजेस को हैंडल आप ढंग से नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ कभी कभी जैसे एक विड्रॉल सिम्टम होता है कि आप अपने पार्टनर को एकदम अवॉइड करेंगे। महीने में 2-3 दिन अवश्य ऐसे आएंगे। तो इन सब चीज़ों का एक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल रिलेशनशिप के लिए महीना अच्छा ही है। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। सप्तम भाव को सबसे पहले देखेंगे। वहाँ पर बुध की दृष्टि रहेगी 7-8 तारीख तक, क्योंकि वहीं पे बैठे रहेंगे, लग्न में बैठे रहेंगे और सप्तम दृष्टि डालेंगे। आर्ग्यूमेंट्स और मिसकम्युनिकेशन बहुत हो सकते हैं। और सूर्य का भी अष्टम में होना 13 तारीख तक थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स मैरिड लाइफ में लाएगा, क्योंकि सप्तम से अष्टम में एक क्रूर ग्रह बैठा है। और ये जो शुरुआती भाग है महीने का, 13-14 तारीख तक मान लीजिए, यहाँ पे थोड़ी उलझने मैरिड लाइफ में अवश्य आएंगी। उसके बाद का समय अच्छा है। जैसा मैं शुरू से कहता रहा हूँ, शुक्र उच्च के हो रहे हैं। तो जब शुक्र उच्च के होते हैं तो चीज़ें स्पेशली मैरिड लाइफ में और लव लाइफ में सॉर्ट आउट हो जाती हैं। जो प्रॉब्लम्स चलती हैं वो आराम से सॉल्व हो जाती हैं। तो आपको प्रयास करना है कि महीने के शुरुआती भाग में थोड़ा सा संयम बना के रखें, कुछ ज़्यादा ना बोलें, ज़्यादा लॉजिकल होने का, ज़्यादा स्मार्ट होने की कोशिश ना करें। कुछ ज़्यादा ही ऐसी चीज़ें बोल देंगे जो आपको शायद उस टाइम तो बहुत अच्छी लगेगी, हाँ मैं बहुत स्मार्ट होकर बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, लेकिन इन्हीं सारी चीज़ों के कारण बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो महीने के शुरुआती जो कुछ दिन है वहाँ पर ध्यान रखें। ओवरऑल महीना ठीक है। जो सप्तम भाव है उस पर और किसी की दृष्टि डायरेक्ट नहीं पड़ रही। सप्तम भाव के स्वामी को भी देख लेते हैं, वो बुध बनते हैं और धन स्थान में, वाणी के स्थान में आ जाएंगे। तो वाणी आपको बहुत ध्यानपूर्वक उपयोग करनी है अपनी इस महीने में। इस महीने के शुभ पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, कंसिस्टेंसी आएगी और जो प्रॉब्लम्स भी होंगी उनको दोनों मिलकर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ये बहुत अच्छी चीज़ है। कई बाधाएं आप दोनों के बीच में दूर होंगी और एक दूसरे के प्रति जो नेगेटिव सोच थी वो भी धीरे धीरे करके जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा ठीक होती रहेगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं। नेगेटिव क्या हो सकता है, आप कभी कभी बहुत एक्सेसिव कंट्रोल करना चाहेंगे कि सब कुछ पता हो, ये बताओ क्या कर रहे हो, वो बताओ क्या कर रहे हो। ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। कभी कभी बहुत इनफ्लेक्सिबल हो जाएंगे कि नहीं, रिजिड हो जाएंगे कि सब कुछ मेरे हिसाब से ही हो। ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और कोई धारणा बना लेना अपने लाइफ पार्टनर के बारे में कि ऐसा करेंगे, ऐसा करा होगा, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इन सब चीज़ों से बच के रहिएगा, वरना तो मैरिड लाइफ के लिए महीना ठीक ही दिख रहा है। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, पहले एग्जाम्स की बात करेंगे। महीने के शुरुआती 10 दिन तो अति उत्तम है। कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बहुत अच्छा करेंगे। बीच के 10 दिन भी बहुत शुभ हैं। सेहत लेकिन यहाँ बिगड़ सकती है। अंतिम जो दिन है 20 तारीख के बाद, ये भी बहुत शुभ है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मंगल पूरे महीने आपके छठे स्थान में रहेंगे। स्पेशली जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए तो ये महीना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कारक होते हैं कंपटीशन के और छठा स्थान भी उसका कारक होता है। तो स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्ज़ाम है बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस होगा।
पंचम भाव को स्टूडेंट्स के लिए देखा जाता है, राहु है। तो जो स्टूडेंट देश से बाहर जाने का प्रयत्न कर रहे थे, अभी समय बहुत अच्छा है, आने वाले कुछ महीने भी, तो आपको सफलता मिल सकती है। पंचम के स्वामी छठे में है। अच्छा, थोड़ा उत्साह बहुत रहेगा और कभी कभी गुस्सा भी बहुत रहेगा, इस चीज़ पर कंट्रोल कर लीजिएगा, वरना तो महीना आपके लिए अच्छा ही है। बुध आदित्य योग भी दूसरे स्थान में बनेगा, तो वह स्टूडेंट जो पार्ट टाइम जॉब करना चाहते थे, कुछ साइड इनकम से पैसा कमाना चाहते थे, उनके लिए महीना अच्छा है। तो ओवरऑल बहुत शुभ महीना है स्टूडेंट्स के लिए। इस महीने का लाभ उठाइएगा। कॉम्पिटिटिवनेस बहुत रहेगा, मोस्टली कंपटीशन को एग्जाम पड़ता है तो उसमें अच्छा ही करेंगे, सफलता मिलेगी आपको। और आपकी जो संकल्प शक्ति है वो भी इस महीने बहुत लाजवाब रहेगी। तो स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है। सेहत की बात करते हैं, लग्न में बुध रहेंगे 7 से 8 तारीख तक, और बुध आपके लिए मारक बाधक दोनों ही हैं, और अपने आप में बुध एक रोग कारक हैं। तो जो 7 से 8 तारीख तक है, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन, नसों के रोग, स्किन डिसऑर्डर्स, पेट की प्रॉब्लम भी बहुत तंग करेंगी। तो ये चीज़ें हैं जो मेनली आपको तंग करेंगी। अच्छा, उसके साथ ही मंगल की दृष्टि भी बनी रहेगी, तो हाई बीपी की प्रॉब्लम ओवरऑल बहुत तंग करेगी, एसिडिटी बहुत रहेगी, एसिड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम बहुत रहेगी, और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत रहेगी। तो मेनली इस महीने अपने खाने पर ध्यान दीजिएगा। जितना सरल और सिंपल सात्विक आहार लेंगे उतनी सेहत अच्छी रहेगी। जहाँ खाना आपका थोड़ा स्निग्ध हुआ, थोड़ा हैवी हुआ, ऑयली हुआ, बहुत मसाले वाला हुआ, वहीं पे पेट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी, और पेट की प्रॉब्लम से ही बाकी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। महीने के जो शुरुआती 10 दिन है, यहाँ पे स्लीप डिसऑर्डर्स, नसों की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी। बीच के जो 10 दिन है, यहाँ पर आंखों के रोग और लिवर के रोग। जो अंतिम दिन है 20 तारीख के बाद के, नसों के रोग और फिर से स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। उपाय की बात करते हैं, दान करना है आपको 2 चीज़ों का। किसका? गुड़ और चावल का। मंदिर में दान करके आइएगा। साथ ही में किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको थोड़ी ज़रूरत हो, उनको धन का भी मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको शिव मंदिर में जाकर बेलपत्र अर्पण करने हैं महादेव को, 11 बेलपत्र। फिर महादेव के सामने ही बैठकर आपको महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है, और इसके साथ ही आपको महादेव को खीर का भोग लगाना है। ये उपाय अपने लिए कर लीजिएगा, जो महीना है ये अच्छा ही जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए।